यह कहानी है एक बिजनेस कॉलेज की, जिसमें अभी अभी नए एडमिशन हुए हैं। सभी नए स्टूडेंट एक दूसरे से दोस्ती करने और जान पहचान बढ़ाने के लिए बहुत उतारू रहते हैं। स्कूल के बाद कॉलेज में आने का एक अलग ही मजा है। पढ़ाई के साथ साथ जीवन में हम जो मजा लेते हैं वह सबसे ज्यादा कॉलेज में ही आते हैं। इसी बिजनेस स्कूल में शहर की सबसे रईस लड़की, जिसका नाम अवंतिका है, उसने भी एडमिशन लिया था। कॉलेज में अवंतिका के पिताजी ट्रस्टी भी हैं, इसलिए अवंतिका का एक अलग ही रुतबा कॉलेज में है। अवंतिका के लिए अलग से पार्किंग, जिसमें कोई गाड़ी नहीं लगा सकता, चाहे वह कॉलेज का प्रिंसिपल ही क्यों ना हो। बचपन से ही अधिक पैसा होने की वजह से अवंतिका थोड़ी घमंडी और जिद्दी है, पर अवंतिका का दिल अंदर से बहुत साफ है। देखने में अवंतिका बहुत ही सुंदर और फैशन में भी सबसे आगे है। कोई भी लड़का अवंतिका से बात करने से पहले 10 बार सोचता है। अवंतिका ना किसी को ज्यादा भाव देती है और ना किसी से बात करती है। कुछ घंटों के लिए कॉलेज आती है और अपनी लग्जरी कार में बैठ के वापस चली जाती है। जितने लोग कपड़े नहीं बदल पाते, उससे ज्यादा वह कार बदलती है। 2-3 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। सब लोग अपने पसंद के हिसाब से दोस्त बना लेते हैं। तभी एडमिशन होता है अमन का। अमन बहुत सीधा साधा लड़का, जो अपनी साइकिल पर कॉलेज आता है और पहले ही दिन अपनी साइकिल अवंतिका की पार्किंग में रख देता है। अवंतिका अपनी जगह पर साइकिल रखी देख गुस्से से आग बबूला हो जाती है और साइकिल पर गाड़ी चढ़ा देती है और क्लास के अंदर जाकर चिल्लाती है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरी जगह पर साइकिल रखने की। अमन उठता है और बड़ी विनम्रता से कहता है, जगह का तो मुझे पता नहीं है, पर साइकिल लेकर तो मैं ही आया हूँ। अवंतिका कहती है, तुम्हारी साइकिल का कस्टमर बन गया है, अब आगे से ध्यान रखना। अगले दिन अमन वही साइकिल ठीक करवा कर फिर से वही जगह रख देता है। इस बार अवंतिका का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। इस बार अवंतिका साइकिल पर गाड़ी नहीं चढ़ाती, बल्कि गाड़ी में साइकिल बांधकर कहीं फेंक आती है। अवंतिका को अपनी हरकत पर बुरा तो लगता है, पर वह कॉलेज के सामने खुद को इतना मासूम साबित नहीं करना चाहती और अपनी झूठी अकड़ में अमन पर चिल्लाती है और कहती है, मैं तुम्हें कॉलेज से निकलवा दूंगी, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अमन मुस्कुरा कर कहता है, तुम मुझसे इतना डर गई कि कॉलेज से बाहर निकालने चली हो? चलो फिर भी मैं तुमको चैलेंज देता हूँ, तुम यह कोशिश भी करके देख लो। अगर तुमने मुझे कॉलेज से निकलवा दिया तो जो तुम कहोगी मैं वो करूँगा। गुस्से में लाल अवंतिका अपने पापा को कॉल करती है और कहती है, अमन नाम का एक लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा है, कल तक मुझे वह कॉलेज से बाहर चाहिए। अगले दिन अवंतिका जब कॉलेज पहुंचती है तो देखती है वही टूटी साइकिल फिर उसकी पार्किंग में रखी है और अमन क्लास में बैठा है। आज अवंतिका के गुस्से का हिसाब न था। अमन को देखकर उसने बोला, आखिर तुम्हें अंदर आने किसने दिया? तुम्हें तो मैंने कॉलेज से बाहर निकलवा दिया था। अरे किसने बोला तुमसे कि मुझे कॉलेज से बाहर निकलवा दिया? जाओ प्रिंसिपल से मिल लो, शायद वह बता दें कि मैं कॉलेज से बाहर हूँ कि नहीं। अवंतिका गुस्से में प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है और वहां से अपने पापा को कॉल लगाती है। प्रिंसिपल और उसके पापा अवंतिका को यह समझाते हैं कि अमन का एडमिशन कैंसिल नहीं हो सकता, शायद तुमको कोई गलतफहमी है। अमन बहुत ही होनहार लड़का है। अवंतिका अपने पापा से पूछती है, आखिर ऐसा क्यों कि अमन का एडमिशन कैंसिल नहीं हो सकता। उसके पापा बताते हैं कि मैं कॉलेज का ट्रस्टी जरूर हूँ, पर उसके एडमिशन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर ने कॉल किया था। वह लड़का साधारण जरूर है, पर उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अमन से हार कर अवंतिका कॉलेज जाना छोड़ देती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। तभी अवंतिका को एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है, हार कर भागने वाले बहुत कमजोर होते हैं और हार का सामना करने वाले ही कुछ बन पाते हैं। यह मैसेज अमन ने किया था। अमन ने कड़वा सच अवंतिका को लिखकर भेजा था, जिसको उसने स्वीकार किया और अगले दिन वह कॉलेज गई तो उसने देखा वहां पर वह साइकिल नहीं है। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और क्लास में पहुंचकर अमन को दोस्त निगाहों से देखा। अमन पढ़ने में बहुत होशियार नहीं था,
पर वह जो भी सवाल पूछता था उसके जवाब देने में टीचर के पसीने निकल जाते थे। टीचर किताबी ज्ञान पढ़ाते पर अमन रियल लाइफ के सवाल पूछता जिसके जवाब किसी टीचर के पास नहीं होते। अवंतिका अमन की इस बात से बहुत इम्प्रेस हो गई थी। अमन एक अलग ही लड़का था जिसको ना पैसों से फर्क पड़ता था ना कंफर्ट से फर्क पड़ता था। वह एक ही टी शर्ट हफ्ते भर पहन कर आता था। धीरे धीरे अवंतिका और अमन की दोस्ती हो जाती है। अमन की दोस्ती ने अवंतिका को पूरा बदल दिया था। उसका घमंड और दिखावा पूरा बदल गया था। अवंतिका भी अपने कपड़े रिपीट करने लगी। अवंतिका पूरी तरह से अमन को फॉलो करने लगी। अवंतिका ने यह महसूस किया कि उसको अमन से बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। अवंतिका ने अपने और अमन के बारे में बहुत सोचा, पर वह यह सोचकर रुक जाती थी कि अमन के पास कुछ भी नहीं है और उसके पास सब कुछ है। पर आज उसके प्यार ने सारी हदें पार कर ली थी। अवंतिका ने अमन को पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज कर दिया और अपने दिल की बात कही। अमन भी अवंतिका से प्यार करता था, पर अमन ने बहुत कुछ ऐसा था जो अवंतिका से छुपाया था। अमन कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि खुद से बना हुआ एक बड़ा बिजनेसमैन था। बहुत कम उम्र में ही उसने पढ़ाई के साथ बिजनेस शुरू किया था और बड़े बड़े बिजनेस को अपने पीछे छोड़ दिया। अमन का बिजनेस कई करोड़ों का था। अमन तो बस अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज में आया था, इसलिए शायद वह इतना अलग था। अमन ने अवंतिका को सारी सच्चाई बता दी और यह शर्त भी रखी, अगर वह उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती है तो उसको भी साधारण जिंदगी ही जीनी पड़ेगी जब तक कॉलेज पूरा नहीं हो जाता, और तब तक वह किसी को यह बता भी नहीं सकती मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। अवंतिका ने एक पल भी नहीं सोचा और अमन को हाँ कर दिया, क्योंकि उसको अब कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अमन अमीर है या गरीब। उसको तो बस प्रेम हो गया था। अमन भी अवंतिका से बहुत प्यार करता था और दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, अगर हमारी स्टोरी कॉलेज लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।